अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। जस्ट कि आपको मालूम है कि हम सर्कुलेशन के चैप्टर से डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जी डिफरेंट हमारे पास जो वस्कुलर पाथवेज हैं उनके डिफरेंट कंसेप्ट से जो डिफरेंट एमसीक्यूज लिए गए हैं। इनमें हमारे पास जो है सिस्टेमिक सर्किट, पल्मोनरी सर्किट, क्रोनरी सर्किट और रीनल सर्किट वगैरह जो है शामिल हैं। तो उनके डिफरेंट कंसेप्ट से जो डिफरेंट एमसीक्यूज लिए गए हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, उनके राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, विच सर्किट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू द लंग्स। तो लंग्स के थ्रू जो सर्कुलेट करता है ब्लड को वो कौन सा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का सर्किट है? सिस्टेमिक सर्किट है। सिस्टेमिक सर्किट जो थ्रू आउट द बॉडी जो है वो हमारे पास ब्लड लेकर जाता है वो होता है। क्रोनरी सर्किट जो है हार्ट को इन्वॉल्व करता है। पल्मोनरी सर्किट यहाँ पर ऑप्शन चार्ली यहाँ पर हमारे पास जो है राइट ऑप्शन है। और रीनल सर्किट जो है ये हमारे पास किडनी को इन्वॉल्व करता है। तो किडनी की हमारे पास वेजल जो है वो रीनल सर्किट में डिस्कस की जाती हैं। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो राइट है एमसीक्यूज नंबर 1 का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वेसल ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट आर्ट्रियम ऑफ द हार्ट। तो कौन सी हमारे पास वेसल्स ऐसी हैं जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे पास लाती हैं राइट आर्ट्रियम ऑफ हार्ट में? पल्मोनरी वेन्स है। तो पल्मोनरी वेन्स जो हैं ये हमारे पास जो है जी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं और ये हमारे पास लाती हैं लेफ़्ट आर्ट्रियम में, लेफ़्ट आर्ट्रियम में लाती हैं। इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं ये हमारे पास जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हमारे पास जो है लेकर जाती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, और ये हमारे पास जो है जी राइट वेंट्रिकल से जो है वो हमारे पास जो है लेकर जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन है। और एओर्टा जो है ये हमारे पास जो है जी मेन पार्ट होता है सिस्टेमिक, मेन वेसल जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन की। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा की अगर आप बात करें तो सुपीरियर वेना कैवा जो है ये हमारे पास हेड और उसके अलावा ट्रंक और उसके अलावा हमारे पास जो है जी हेड नेक और जो शोल्डर होते हैं यानी आर्म्स, उनसे जो हमारे पास ब्लड लेकर आता है। इन्फीरियर वेना कैवा जो है लोअर बॉडी पार्ट से जो है ब्लड लेकर आता है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, विच आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द सिस्टेमिक सर्किट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट है और सिस्टेमिक सर्किट है। और पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है और ये हमारे पास जो है अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जाती है टूवर्ड्स हमारे पास जो है लंग्स में। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन का जो है पल्मोनरी सर्किट का पार्ट है। रीनल आर्टरी रीनल सर्किट का पार्ट है। एओर्टा यहाँ पर जो है हमारे पास राइट आंसर है। ये हमारे पास मेन आर्टरी है हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन की। और क्रोनरी आर्टरी ये हमारे पास क्रोनरी सर्किट में काम आती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डज ब्लड फ्रॉम द लंग्स रिटर्न टू द हार्ट फॉर ऑक्सीजनेशन। फ्रॉम द लंग्स जो है ब्लड कहाँ पर आता है हार्ट में? ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर हमारे पास जो है आफ्टर ऑक्सीजनेशन आना था, यानी इसका मतलब है कि हमारे पास जो है ऑक्सीजनेशन होने के बाद हार्ट से लंग से हमारे पास हार्ट के किस पार्ट में जो है ब्लड रिटर्न होता है? तो हमारे पास जो है जी राइट जो पार्ट होता है हार्ट का वो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो करता है। और उसके अलावा जो हमारे पास जो लेफ़्ट पार्ट है हार्ट का वो हमारे पास जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो डील करता है। तो लेफ़्ट आर्ट्रियम में जो है वो हमारे पास जो है आएगा ब्लड आफ्टर ऑक्सीजनेशन फ्रॉम द लंग्स, और उसके बाद ये हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल से टूवर्ड्स बॉडी जो है वो मूव हो जाएगा। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास राइट आर्ट्रियम से जो है वो फ्रॉम बॉडी ब्लड आएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और देन ये हमारे पास टूवर्ड्स लंग जो है राइट वेंट्रिकल के थ्रू जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे पास जो है मूव हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द मेजर आर्टरी इन द सिस्टेमिक सर्किट। पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टा, क्रोनरी आर्टरी, रीनल आर्टरी। तो यहाँ पर सिस्टेमिक सर्किट की एक ही आर्टरी, और मैंने आपको पहले बताया कि एओर्टा जो है ये हमारे पास मेन आर्टरी या मेजर आर्टरी है सिस्टेमिक सर्किट की। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, विच वेन कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द हेड, चेस्ट एंड आर्म्स। हेड, चेस्ट और आर्म से कौन सी वेन हमारे पास ब्लड कलेक्ट करती है? पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन जो होती है ये हमारे पास ब्लड को जो है वो लेकर आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टूवर्ड्स हार्ट लेकर आती है। पल्मोनरी आर्टरी ये दोनों हमारे पास जो है ये हमारे पास
पल्मोनरी सर्कुलेशन का या फिर पल्मोनरी सर्किट का जो है वो पार्ट है। और उसके अलावा सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा, दो हमारे पास वेन्स है। सुपीरियर वेना कैवा यहाँ पर राइट आंसर है। ये हमारे पास हेड, चेस्ट और आर्म से यानी अपर बॉडी पार्ट से जो है ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट करती है। जबकि हमारे पास जो इन्फीरियर वेना कैवा है ये हमारे पास एब्डोमेन और हमारे पास जो है जी प्लस जो हमारे पास लोअर लिम्स होता है या फिर हमारे पास जो लेग्स होती हैं उनसे जो ब्लड आता है वो हमारे पास जो इन्फीरियर वेना कैवा जो है वो कैरी करती है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वेसल सप्लाई ब्लड डायरेक्टली टू द मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट। तो कौन सी वेसल हमारे पास ब्लड को डायरेक्टली सप्लाई करती है मायोकार्डियम ऑफ हार्ट में? पल्मोनरी आर्टरी, क्रोनरी आर्टरी, रीनल आर्टरी, एओर्टा। पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी सर्किट का हमारे पास पार्ट है। क्रोनरी आर्टरी यहाँ पर जो है राइट आंसर है। ये हमारे पास क्रोनरी सर्किट का पार्ट है। क्रोनरी का मतलब होता है हार्ट। तो इसमें जितनी भी हमारे पास जो है आएंगी वेसल्स आर्टरीज उनमें हमारे पास जो है क्रोनरी आर्टरी आएगी। और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो है वेन्स जो यहाँ से ब्लड को कैरी करती है तो वो हमारे पास जो है कार्डियक वेन होती है। क्रोनरी आर्टरी होती है और कार्डियक वेन होती है। तो यहाँ पर क्रोनरी आर्टरीज यहाँ पर राइट आंसर है। रीनल आर्टरी रीनल सर्किट का पार्ट है। एओर्टा जो है ये हमारे पास सिस्टेमिक सर्किट का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द मेजर वेन दैट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी रीजन। तो मैंने आपको ऊपर बताया कि हमारे पास जो अपर बॉडी रीजन से करती है वो हमारे पास जो है सुपीरियर वेना कैवा है अपर बॉडी रीजन से, और लोअर बॉडी रीजन से जो हमारे पास ब्लड को कलेक्ट करती है वो इन्फीरियर वेना कैवा। डेल्टा आंसर जो है यहाँ पर राइट है। क्रोनरी वेन जो है ये हमारे पास जो है कोई भी नहीं होती, कार्डियक वेन होती है और ये हमारे पास जो है क्रोनरी सर्किट का पार्ट है। और पल्मोनरी वेन जो है ये हमारे पास पल्मोनरी सर्किट का पार्ट है। तो यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन जो है एमसीक्यू नंबर 8 का राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, वेयर डज ब्लड फ्रॉम द क्रोनरी वेन इंटर द हार्ट। क्रोनरी जो हमारे पास वेन होती है या फिर कार्डियक वेन जो होती है हमारे पास कार्डियक वेन होती है उससे हमारे पास जो है इंटर कहाँ पर करता है हार्ट में ब्लड? लेफ्ट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल से और राइट वेंट्रिकल से। क्रोनरी वेन में जो है वो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो राइट साइड डील करेगी और जब भी बॉडी से हमारे पास जो है ब्लड आएगा तो वो राइट आर्टरियम में सबसे पहले आएगा, देन वो हमारे पास राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र होगा। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, विच वेसल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और हार्ट से जो है वो लंग्स की तरफ जा रहा है। तो हमारे पास जो है जी अवे फ्रॉम द हार्ट जो है वो हमारे पास आर्टरीज लेकर जाती हैं ब्लड को, और पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स आ गए तो पल्मोनरी सर्किट का काम है। पल्मोनरी वेन्स जो हैं ये हमारे पास टूवर्ड्स हार्ट जो है ब्लड लेकर आती हैं और इनमें हमारे पास जो है ऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड जो है वो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो होता है। जबकि पल्मोनरी आर्टरीज यहाँ पर राइट ऑप्शन है, वे फ्रॉम द हार्ट लेकर जाती हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एओर्टा सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पार्ट है, ये वे फ्रॉम द हार्ट लेकर जाता है लेकिन बॉडी पार्ट्स की तरफ, और इसमें भी हमारे पास जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और सेम विद द क्रोनरी आर्टरी, ये हमारे पास हार्ट की तरफ ब्लड लेकर जाता है, मायोकार्डियम को सप्लाई करता है और इसमें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द पाथवे ऑफ द सिस्टेमिक ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक पाथवे ब्लड फ्लो का पाथवे क्या होगा? एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी ऑप्शन ए में, तो पल्मोनरी आर्टरी सिस्टेमिक सर्किट में नहीं आएगी तो ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। पल्मोनरी वेन है ऑप्शन बी में तो ये यहाँ पर ही हमारे पास रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डेल्टा में हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। हमारे पास जो है जी लेफ़्ट आर्टरियम में सबसे पहले हमारे पास जो है ब्लड आएगा, उसके बाद लेफ़्ट हमारे पास जो है वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल से हमारे पास जो है एओर्टा में जाएगा, एओर्टा से हमारे पास जो है डिफरेंट जो है ऑर्गन्स में जो है वो हमारे पास जो है ब्लड देन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वेसल पैरेलल द कोर्स ऑफ क्रोनरी आर्टरीज। क्रोनरी आर्टरीज के पैरेलल कौन सी जो वेसल्स हैं वो कोर्स करती हैं, उनका कोर्स पैरेलल होता है क्रोनरी आर्टरीज के। पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी तो ये दोनों ही हमारे पास जो है पल्मोनरी सर्किट का यानी लंग्स में ये हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं, तो ये हमारे पास क्रोनरी यानी हार्ट में नहीं आएंगी। एओर्टा और कार्डियक वेन्स है, एओर्टा हमारे पास सिस्टेमिक का पार्ट है, तो कार्डियक वेन्स जो होती हैं ये हमारे पास क्रोनरी आर्टरीज के पैरेलल कोर्स करती हैं।
चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्रॉम विच आर्टरीज डू इंटरलोबुलर आर्टरीज ब्रांच ऑफ। इंटरलोबुलर आर्टरीज जो हैं किस आर्टरी से जो है ब्रांच ऑफ होती हैं, आर्कुएट आर्टरी, रीनल आर्टरी, इंटरलोबर आर्टरी या फिर एफरेंट आर्टरियोल्स। तो इसका जो है हम पाथवे समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है रीनल आर्टरी आती है, जो ब्लड जो है हमारे पास जो है टूवर्ड्स जो है किडनी लेकर आती है। उसके बाद हमारे पास जो है ये इंटरलोबर आर्टरी बनती है। इंटरलोबर के बाद जो है वो हमारे पास आर्कुएट आर्टरी में जब ब्रांच ऑफ होती है, आर्कुएट आर्टरी से जो है वो हमारे पास इंटरलोबुलर बनती हैं। सबसे पहले हमारे पास रीनल आर्टरी आई और उसके बाद हमारे पास आई जी इंटरलोबर। इंटरलोबर के बाद इंटरलोबुलर आई है। इंटरलोबुलर के बाद हमारे पास जो है आगे चलकर एफरेंट ग्लोमेरुलस आर्टरीज जो हैं वो हमारे पास जो है आएंगी, आर्टरियोल्स आएंगी, एफरेंट आर्टरियोल्स। तो ये हमारे पास जो है इसका आर्टरीज का जो है वो हमारे पास जो है पाथवे है जो रीनल सर्किट में हमारे पास काम देती हैं। तो इंटरलोबुलर का पूछा हुआ किस से ब्रांच ऑफ होती हैं, तो वो हमारे पास जो है आर्कुएट से ब्रांच ऑफ होती हैं। तो आर्कुएट आर्टरीज यहाँ पर चार्ली ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलर आर्टरियोल्स इन द किडनी। ग्लोमेरुलर आर्टरियोल्स का किडनी में मेन फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो किडनी में ग्लोमेरुलर जो आर्टरियोल्स हैं उनका मेन फंक्शन हमारे पास जो है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट प्रोटीन्स को जो है वो ब्लड में दोबारा जो है यूरिन से जो है ले लेती हैं और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमारे पास एक्सक्रीट कर देती हैं थ्रू यूरिन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, विच वेसल कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द किडनी। तो कौन सी हमारे पास वेसल्स होती हैं जो हमारे पास अवे फ्रॉम द किडनी जो है ब्लड लेकर जाती हैं। रीनल आर्टरीज तो ये टूवर्ड्स किडनी लेकर आती हैं, इंटरलोबुलर वेन, आर्कुएट वेन और रीनल वेन, ये तीनों हमारे पास जो है जो हमारे पास रीनल वेन्स का जो सर्किट होता है उसमें जो है वो पाई जाती हैं। लेकिन जो हमारे पास इंटरलोबुलर और आर्कुएट वेन्स होती हैं ये इनसाइड जो है हमारे पास जो है किडनी ही पाई जाती हैं। तो यहाँ पर उसने बात की है कि हमारे पास फ्रॉम द किडनी ब्लड को अवे फ्रॉम द किडनी लेकर जाती हैं कौन सी वेन, तो वो हमारे पास मेन जो हमारे पास वेन्स होती हैं वो रीनल वेन्स होती हैं। डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास तमाम तरह एमसीक्यूज जो हैं डिफरेंट वस्कुलर पाथवेज के टॉपिक से वो हमारे पास कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में तरह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।